हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेक बोर्ड क्लास 10 के ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं क्लास 10 जेक बोर्ड का, जो आपकी 20 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सेम क्वेश्चन सिमिलर टैग पे आने का संभावना है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो उत्तल लेंस लगा रहते हैं। कैसा लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई? ह्यूमन आई में किस तरह का लेंस प्रेजेंट होता है? तो कन्वेक्स लेंस होते हैं। किस तरह का लेंस होते हैं? कन्वेक्स लेंस होते हैं सर, कन्वेक्स लेंस होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? एरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। व्हाट इज द कलर पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड? कलर पार्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कि द पार्ट ऑन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द ह्यूमन आई इज कॉल्ड रेटिना। क्या बोलते हैं सर? रेटिना बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा सर, ऑप्शन डी होगा मास्टर। हाँ, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है? तो 25 सेंटीमीटर से कोई भी नॉर्मल आई जो सामान्य आई वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक देख सकता है सर। तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? नेत्र द्वारा जो वस्तु का जो बिंब बनते हैं, प्रतिबिंब, वो आपकी उल्टा और आपकी वास्तविक होती है सर। वास्तविक एवं उल्टा बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुनिएगा। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो अभी बोला था ना 25 सेंटीमीटर से अनंत पर, तो ऑप्शन डी होगा 8 इन्फिनिटी। एट व्हाट डिस्टेंस इज द फार पॉइंट फॉर नॉर्मल विजन ऑफ द ह्यूमन आई? ह्यूमन आई के नॉर्मल विजन के लिए फार पॉइंट का दूरी क्या होता है? डिस्टेंस तो इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर पढ़ना है, पढ़ लो। 20 तारीख में यही एग्जाम में आएंगे सर। आज प्रॉमिस भी डे है। प्रॉमिस डे में आप प्रॉमिस करो कि आप अच्छे से पढ़ के नंबर अच्छे ले आए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? तो पप्पिल करते हैं। कि सर आपकी विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? आई में जो लाइट एंटर कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट, वो कौन कंट्रोल करता है? तो पप्पिल करते हैं, पुतली करते हैं सर, पुतली करते हैं। कौन करते हैं? पुतली करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो सर दूर दृष्टि आपकी जो माइपिया है, आपकी शॉर्ट साइटनेस जो है सर, उसे हम किससे ठीक कर सकते हैं? जो नज़दीक का देख सकते हैं और दूर का नहीं देख सकते हैं, तो उसको सर कनकेव लेंस, अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। कनकेव लेंस से ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट फार साइटनेस हाइपरमेट्रोपिया? तो उत्तल लेंस यूज किया जाता है सर, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष को किस प्रेस बाइपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस से यूज किया जाता है सर। ऑप्शन सी,
मतलब उसमें कनकेव लेंस भी होते हैं और कन्वेक्स लेंस भी होते हैं। अच्छा सर, तो प्रेसबायोपिया में दोनों तरह के लेंस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, कि व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो यहाँ पे जो होता है सर, पहले डिस्पर्सन वर्ण विक्षेपण होता है, अपरावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तभी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों का टूटना, फिर अपरावर्तन होना, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना। तो इसी के कारण रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का किस है, तो सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। विच फेनोमेनन ऑफ लाइट इज शोन बाय द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। स्टार के ट्विंकलिंग के द्वारा किस फेनोमेनन, लाइट के किस फेनोमेनन को दर्शाता है, शो करता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं सर इसी को। अच्छा मास्टर, इसे कहते हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सर स्कैटर करने की लाइट को तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। सर आपकी लाइट को स्कैटर करने के कारण, जिस आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है वो आपकी आकाश नीला दिखाई पड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का, क्योंकि उसका वर्णिक तरंग जो होता है, वेवलेंथ जो होता है ज़्यादा दूर तक जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। विच कलर इज यूज्ड एज ए डेंजरस साइन, तो रेड लाइट को यूज किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है सर, किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो सिलियरी पेशियों द्वारा, परितांत्रिका द्वारा, तो सिलियरी पेशियों द्वारा किया जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज चेंज्ड बाय सिलियरी मसल्स, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, आपकी अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या आपका अभिप्राय है, मतलब कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, आई के पावर ऑफ एकोमोडेशन के द्वारा आप क्या समझते हो, क्या मीन्स होता है। तो एबिलिटी जो सर आपके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी नेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है सुनिएगा, कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है तथा इसे कैसे दूर किया जाता है। तो यह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कि सर जो व्यक्ति को वैसा दृष्टि दोष जो नज़दीक का दिखे और दूर का ना दिखे उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा सर, निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि समझिएगा, निकट मतलब निकट का दिखे और दूर का ना दिखे, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखे दूर का ना दिखे। तो मतलब समझिएगा निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, अभी नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसकी फोकस दूरी का कम हो जाता, मतलब फोकल लेंथ कम हो जाता है, मतलब कि सर उसमें अभी नेत्र लेंस का जो है आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, लेंस मोटा हो जाने के कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक जो है सर आई का बॉल जो है आई बॉल है वो लार्ज हो जाते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है।
संशोधन या उपाय, तो संशोधन हम क्या करेंगे, इस लेंस को दूर करने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए अवतल लेंस की चश्मे का उपयोग किया जाता है। आपका कौन लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस यूज किया जाता है। ये फिगर बना देना है कि दूर का अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी इमेज कहाँ, इमेज आपकी रेटिना से पहले बन जा रहा है। तो फिर क्या होता है, कनकेव लेंस लगाने से क्या होता है, अवतल लेंस लगाने से इसका इमेज जो है रेटिना पे बनता है सर। तो बोला जाता है क्या कि व्हाट इज कॉल्ड मायोपिया, व्हाट इज द रीजन फॉर इट एंड हाउ इज इट रिमूव्ड। द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया। Causes of myopia: thickening of eye lens, so focal length of lens reduces, elongation of the eye. अब बोलता है इमीडिएट रेमेडी जो यूज करते हैं इज डन बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का क्या करते हैं, स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है सर, सुनिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है तथा इसे दूर करने के क्या उपाय। तो दीर्घ दृष्टि दोष उसे बोलते हैं जिस मनुष्य में, जिस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का दिखे नजदीक का ना दिखे, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दृष्टि पटल से क्या सर, रेटिना के पीछे बनता है जब डिफेक्ट आ जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के कारण अभिलेंस क्या हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, मतलब लेंस जो है वो पतला हो जाते हैं, मतलब नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जो है सर, आई बॉल जो है वो छोटा हो जाती है, टू शॉर्ट हो जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का लगाया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉल्ड लॉन्ग साइटनेस, what is the reason for it, what are the ways to remove it। The defect of vision due to which a person can see distant object clearly but can't see near object clearly is called long sightedness। In this case the image is formed behind the retina। इस केस में इमेज जो बना लेता है कहाँ, रेटिना के पीछे बना लेता है। क्यों बनाता है, काउजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, मतलब कि आई बॉल का जो आई लेंस है वो थिन हो जाते हैं, श्रिंकेज आपके सर, शॉर्टनेस ऑफ द आई बॉल, आई बॉल का क्या हो जाता है, शॉर्टनेस हो जाता है सर। एमेंडेंट या रेमेडी जो यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस ग्लासेस आर यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। किस तरह का लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। निकट दृष्टि दोष और एक तरफ क्या लिखना है, दूर दृष्टि दोष। तो इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। इस दृष्टि में से ग्रसित व्यक्ति की दूर की वस्तु को साफ देख पाता है दूर दृष्टि दोष में, लेकिन नजदीक वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, दूसरा क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना दूरदृष्टि दोष में। फिर नेक्स्ट बोलता है इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, रेटिना के पहले बन जाता है सर, और इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये अंतर था, ये 5 अंतर लिख देते सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया मीन्स फार साइटनेस। बोलता है कि नियर साइटनेस और फार साइटनेस। इन दिस डिफेक्ट पर्सन क्लियरली सी ऑल द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट इज अनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली और एंड क्लियरली। इसमें सर फार साइटनेस में इन दिस डिफेक्ट पर्सन क्लियरली सी ऑल द फार अवे ऑब्जेक्ट बट इज अनेबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली और एंड क्लियरली। दूसरा सर इट इज काउज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस और इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल।
ये कैसे होता है सर? इट इज काउज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ, ये डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ, और ये क्या होता है? इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस और डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई। समझ आ गया? तो इसमें सर इन दिस डिफेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, रेटिना के पहले बन जाती हैं और ये रेटिना के बिहाइंड पीछे बनती है इमेज। इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस यूज करती हैं, इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अच्छा सर, इस चीज याद रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में से अपवर्तन के उपरांत विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। डिस्पर्सन किसको कहते हैं सर? उस फेनोमेनन को कहते हैं जो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है वो प्रिज्म के पास करवाने के द्वारा, तो उसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं सर। तो समझिएगा कि समझ में आ गया। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इस कारण इसका विचलन डेविएशन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, अतः इसका विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म से गुजरने पर हमें विबजियोर का वर्णन दिखाई देते हैं, जिसे वर्णक्रम कहते हैं। विबजियोर मतलब कि आपके सर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये पर्दा है सर। श्वेत प्रकाश को पास करवाए, रिफ्रैक्शन किया, रिफ्रैक्शन करने के बाद सर वो पहले एयर से कहाँ गया? डेंसर मीडियम गया सर, ग्लास में गया। तो मतलब कि आपके रेयर से डेंसर मीडियम गए, रेयर से डेंसर गए तो ये बेंड करेगा टुवर्ड दी नॉर्मल। अब सर ये जो है वो फिर डेंसर से रेयर जा रहा है तो बेंड किधर करेगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये आपके सर समझ में आ गए, इतना तो लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट? द phenomenon of separation of white light into different colors, 7 different colors after refraction through a prism is called dispersion of light. The wavelength of red light is highest, hence its deviation is the least, while the wavelength of violet light is the least, its deviation is the highest. On passing through the prism, white light on passing through the prism, we see the colors vivid, which is called the spectrum. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ये आप कहाँ पे मिलेगा? स्क्रीन पे मिलेगा सर। ये व्हाइट लाइट को पास करवाएंगे, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने चलें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझिएगा, स्पेक्ट्रम क्या है? तो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जहाँ जिस पर्दा पे, जिस स्क्रीन पे आपकी 7 कलर्स बेंड प्राप्त हो रहे हैं उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं सर। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के रंगों का क्रम इस प्रकार है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबजियोर याद रखिएगा सर, विबजियोर क्या याद रखना है? विबजियोर याद रखना है। तो आगे बोला जाता है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश को छिद्र से पास करवाया जाता है, फिर उसके प्रिज्म से पास करवाया जाता है। प्रिज्म में क्या होगा? रिफ्रैक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन करने के बाद परावर्तन करने के बाद, अपरावर्तन करने के बाद सर उसमें आपके 7 कलर मिलेंगे। सबसे कम डेविएट कौन करेगा? लाल, और सबसे ज़्यादा कौन डेविएट करेगा? बैंगनी करेगा। इसी को कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। द ऑर्डर ऑफ द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर एज फॉलोज। ये इस तरह से आपके मिलते हैं सर। अब आते हैं इंद्रधनुष क्या है या किस प्रकार बनता है? वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कि सर वर्षा के बाद जो आपके आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला क्या है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। 7 कलर में टूटता है इंद्रधनुष, वही है। इंद्रधनुष का बनना
प्रकाश के परिक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है। यह वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं तथा वर्ण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये 3 बात जरूर लिखिएगा, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण होने के लिए। और सूक्ष्म बूंदे जो है वर्षा के, वो कैसा एक्ट करता है, प्रिज्म की तरह। कैसा एक्ट करता है, प्रिज्म की तरह। तो वहाँ पे क्या बनते हैं, इंद्रधनुष बनते हैं। क्या बनते हैं, इंद्रधनुष बनते हैं सर। तो सुनिएगा, श्वेत प्रकाश पास करवाएं, बूंद की वर्षा, यहाँ पे वर्षा की बूंद है, यहाँ पे क्या किया, अपरावर्तन किया। अपरावर्तन करने के बाद यहाँ पे क्या, 7 कलर में बेंड टूटे सर, 7 कलर में वो टूटे। फिर यहाँ से क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा, डिस्पर्सन करेगा, और उस डिस्पर्सन करने के बाद फिर रिफ्लेक्शन करेगा। और कैसा ऑब्जर्व होगा, 7 कलर का पट्टा ऑब्जर्व होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, वो आपकी रेनबो कहते हैं सर। तो समझिएगा, नेचुरल स्पेक्ट्रम विजिबल इन द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन द स्काई आफ्टर रेन इज नोन एज रेनबो। The formation of rainbow is the result of the dispersion process of light. It is formed due to combined effect of rainbow, total internal reflection and dispersion of light by the microscopic raindrops present in the atmosphere and water droplets or raindrops behaves as a prism। ठीक है, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो सर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण लाइट आपका जो है स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं। तारों की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण होती है, उसके वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण होती है। हवा की परत का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपरिवर्तन के बाद अपने मार्ग से कभी कम विचलित तो कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सर समझ में आ गया। वाई डू स्टार्स ट्विंकल्स, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ देयर लाइट। बोलता है ड्यू टू चेंजिंग डेंसिटी ऑफ लेयर्स ऑफ एयर द रेज ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द स्टार्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम these layers are sometimes less deviated and sometimes more deviated from their path, due to which sometimes less light reaches the eye, sometimes more, due to which stars seem to twinkle। और समझ ये आएगी कि व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो सर ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं प्लैनेट, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते नहीं, पॉइंट सोर्स की तरह नहीं बिहेव करते। तो सर ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। ग्रह जो है वो तारों के कंपेयर में क्या बहुत नज़दीक है, और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान्य 0 होगा, 0 होगा, कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत नज़दीक है। और ये पॉइंट सोर्स मानेंगे तो सारे पॉइंट जो मिलेंगे वो एक ही जैसा लगेगा, इसी कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स एंड हेंस दे कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंडेड सोर्स। If we consider the plant as a collection of many point-sized light sources, then the light entering our eyes from all the point-sized light sources, the average value of the total change in the quantity will be 0. So planet do not twinkle. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है वो आपके कम होते हैं। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। Why does the color of the clear sky appears blue? The color of the sky appears blue due to a scattering of light. When a sunlight enters the atmosphere, light is scattered.
Red color is scattered the least, blue is scattered the most. Blue color is more in a scattering of colors, so the color of the sky appears blue. समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अगर अंतरिक्ष से यात्री अगर देखे तो आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं है सर। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, अतः सूर्य से आती प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है, स्केटर नहीं होता है, इसलिए इससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, याद रखिएगा। वाई डज द स्काई अपियर ब्लैकर देन ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, देयर इज नो एटमॉस्फेयर और अदर पार्टिकल्स इन स्पेस, सो द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन डू नॉट स्केटर, ड्यू टू विच द स्काई अपियर्स ब्लैकर देन ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। और बोलते हैं खतरे का निशान लाल क्यों होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और एक डेविएट कम करते हैं, ये विचलित कम करते हैं। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है तथा खतरे के संकेत का पता चल जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे या धुएं में भी बहुत कम होता है, प्रकीर्णन जो है बहुत कम होता है, इसलिए लाल रंग को खतरे का निशान मान लिया जा रहा है। कि द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, ड्यू टू विच द स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर इज मिनिमम, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स रेड इन कलर इवन व्हेन व्यूड फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड द साइन ऑफ डेंजर इज रेड। द स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर इज मच लेस इन फॉग और स्मोक। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, रक्ताभ मतलब लाल क्यों प्रतीत होता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सर। किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, समझिएगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परत से गुजरती है। मानो कि सर ये है तो यहाँ से सूरज अगर गुजर रहा है तो ज़्यादा थिक उसको चलना पड़ रहा है, ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है। तो सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग का अत्यधिक प्रकीर्णन करते हैं। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है तथा सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। Why does sun appears bloodshot at the time of sunrise? The sun appears red at sunset due to a scattering of light. At sunrise, sunlight passes through very thick layers of the atmosphere, which scatter the blue color with the shortest wavelength. The red color with the longest wavelength is scattered very little, due to which only red color reaches the eye. सिर्फ क्या होता है, रेड कलर इसीलिए पहुंचता है, हेंस द सन्स एपियर रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट। बोलता है टिंडल प्रभाव किसे कहा जाता है, तो सर किसी कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो सुनिएगा कि सर घर में जो वेंटिलेटर वगैरह जो लगे रहते हैं वहाँ से जो सूरज की ऐसे जो आपके आता है रे किरण, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे दूध एक कोलाइड है जिसमें वसा के कण जल में निलंबित रहते हैं, धुआं भी एक कोलाइड है। दूध के निलंबित पार्टिकल नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करते हैं, यही कारण है कि टॉर्च के पास में मिश्रण नीला दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे प्रकाश मिश्रण में आगे बढ़ता है मुख्यतः लाल रंग की भी बच जाता है, अतः टॉर्च से दूर मिश्रण का रंग नारंगी या लाल दिखाई देता है। प्रकृति में किसी इसी प्रकार की परिघटना के कारण आकाश का रंग नीला और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये आपको समझ में आ चुके होंगे, ये आपके समझ में आ चुके होंगे। तो ये हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारा हम देख चुके हैं। धन्यवाद।